अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है इशूएंस ऑफ शेयर। क्लास हमारी चल रही है बीबीए सेकंड सेमेस्टर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इशूएंस ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर कैश, जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा। कंपनी क्या होती है, उसकी टाइप्स, उसकी फॉर्मेशन, और इसी तरह से बच्चों हमने शेयर्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा, शेयर की टाइप्स। तो हमने मेनली जो है वो 3 इसकी टाइप्स डिस्कस की थी शेयर्स की, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और डेफर्ड शेयर्स। तो ये 3 किस्म के बच्चों मेनली जो है वो शेयर्स की टाइप्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने शेयर्स को सेल करना। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसके अंदर आपको याद होगा हमने बात की थी कि कंपनी किस तरह से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो उसके अंदर बच्चों आपने देखा होगा हमने बात की थी कलेक्शन ऑफ कैपिटल की। उसके अंदर हमने बात की थी कि कंपनी ने जो पैसे होते हैं वो किस तरह से रेज़ करने होते हैं, किस तरह से कलेक्ट करने होते हैं। उसके लिए कंपनी जो है वो शेयर्स वगैरह इशू करती है, सेल करती है। और उसके लिए हमने बात की थी कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, लोग उसका फॉर्म लेते हैं, फिल करते हैं और बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो प्रैक्टिकली उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि प्रैक्टिकली जब हम शेयर सेल करेंगे तो उसके लिए हमने किस तरह से जर्नल एंट्रियां पास करनी है। तो लास्ट चैप्टर में तो हमने जस्ट जो है वो थ्योरी पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल किस तरह से जब अगर हम एज अ कंपनी के अंदर अकाउंटेंट के तौर पे काम करते हैं तो हम अगर कंपनी के अंदर शेयर इशू करते हैं तो उसको हमने रिकॉर्ड किस तरह से करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम कॉमन स्टॉक को देखेंगे, इशूएंस ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर कैश। इसका क्या मतलब है कि हमने जो है वो कॉमन स्टॉक इशू करना है। कॉमन स्टॉक मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स, और कॉमन स्टॉक को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। तो कॉमन स्टॉक हमने इशू करना है या ऑर्डिनरी शेयर हमने इशू करनी है फॉर कैश, मतलब कैश लेके हमने शेयर इशू करनी है। तो इसके लिए बच्चों ये जनरल एंट्रीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने याद करनी है। तो बच्चों हमने बात की थी कि हम जो शेयर इशू कर सकते हैं वो पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट के ऊपर भी। पार का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये में ही दे दें तो वो कहलाएगा एट पार, जितने का है उतने का ही सेल कर दिया। तो ये बच्चों क्वेश्चन में हमें मेंशन होगा कि हमने पार पे किया, प्रीमियम पे किया, डिस्काउंट पे किया। तो बच्चों जब पार पे हम कॉमन स्टॉक इशू करेंगे तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। जी बच्चों कैश को क्यों डेबिट कर रही हैं, क्योंकि जब हम स्टॉक इशू करेंगे तो कैश हमें रिसीव होगा। ये आपने लास्ट क्लास के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पढ़े होंगे तो वो आपको याद होने चाहिए। तो कैश हमारा एसेट होता है और एसेट में इजाफा हो रहा है। जब हम स्टॉक इशू करेंगे तो कैश हमारे पास रिसीव होगा। तो कैश क्योंकि हमारा एसेट है और एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट होता है। ये हमारे पास एसेट का रूल था डेबिट क्रेडिट का कि एसेट में इजाफा हो तो डेबिट और एसेट में कमी हो तो क्रेडिट। और बच्चों कॉमन स्टॉक जब इशू कर देंगे तो कॉमन स्टॉक क्रेडिट कर देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास जब कॉमन स्टॉक इशू करेंगे पार के ऊपर तो उसके लिए हमने क्या एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट और कॉमन स्टॉक क्रेडिट। क्लियर हो गया बच्चों। इसी तरह से बच्चों अगर प्रीमियम पे इशू करें, प्रीमियम का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का शेयर हम 110 में इशू कर देते हैं तो ये कहलाएगा प्रीमियम। ये हमने स्टार्ट के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि इशुएंस ऑफ शेयर अबव पार वैल्यू, पार वैल्यू से ऊपर पे इशू करेंगे तो वो कहलाएगा एट प्रीमियम। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपये का शेयर है तो आपने 11 में कर दिया, 100 रुपये का शेयर है तो आपने 105 में, 110 में कर दिया, तो ये बच्चों कहलाएगा ऐड प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन में हमें मेंशन होगा। तो बच्चों अगर प्रीमियम पे इशू करें तो उसकी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो आ रहा है इस सूरत में भी, कॉमन स्टॉक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ बच्चों हम क्या करेंगे, एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन। तो बच्चों कॉमन स्टॉक के सामने तो हमने उसकी पार वैल्यू लिखनी है, लेकिन जितना प्रीमियम होगा, जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी वो हमने एडिशनल पेड इन कैपिटल के सामने लिख देनी है। ये असल में प्रीमियम को ही हम एडिशनल पेड इन कैपिटल लिख रहे हैं। क्लियर बच्चों। जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, ये फुल अमाउंट से डेबिट होगा, कॉमन स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। कॉमन स्टॉक हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाएगा और जितना प्रीमियम होगा वो आपने लहदा से लिखना है एडिशनल पेड इन कैपिटल के नाम से। तो ये बच्चों हमारे पास एंट्रियाँ थी इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर कैश एट पार पे और एट प्रीमियम पे। तो बच्चों डिस्काउंट पे नॉर्मली जो है वो हमारी बुक के अंदर उसने एंट्रीज नहीं दी हुई। बहुत कम चांसेस होती हैं कि कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे शेयर जो है वो इशू करे। 100 रुपये का शेयर कंपनी 90 रुपये में दे दे, ऐसा बहुत
कम होता है, तो हमारे बुक के अंदर उसने वो डिस्काउंट पे दिया ही नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे। तो बच्चों इसी तरह से हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक अदर दैन कैश। जो अदर दैन कैश का मतलब है कि कैश का मतलब कि कंपनी ने कैश लिया और शेयर इशू कर दिए, लेकिन अदर दैन कैश का मतलब है कि कंपनी कैश के अलावा दूसरी चीज़ें लेके भी शेयर इशू कर सकती है, जैसे कि कंपनी को लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी जो है वो फिक्स्ड एसेट वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कंपनी क्या करती है, सम टाइम कोई एसेट ख़रीदती है और वो एसेट ख़रीद के उनके पैसे देने की बजाय उन लोगों को क्या दे देती है, शेयर दे देती है। तो इसको हम कहते हैं इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक अदर दैन कैश। तो इसमें भी बच्चों पावर पे जब इशू करेंगे तो एंट्री करेंगे लैंड, बिल्डिंग, तो बच्चों कोई भी एसेट हो सकता है, मैंने ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे 2 लिखे हैं, तो कोई भी एसेट हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, क्वेश्चन में हमें मेंशन होगा। तो बच्चों जो भी एसेट हम ख़रीदेंगे वो एसेट का नाम डेबिट कर देंगे और कॉमन स्टॉक जो है वो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये देखें जी, अदर दैन कैश मतलब हमने कॉमन स्टॉक इशू किया, कैश लेके नहीं इशू किया, कैश के अलावा हमने दूसरे एसेट लेके उसके बदले हमने कॉमन स्टॉक इशू कर दिया। तो इसी तरह से अगर प्रीमियम पे करेंगे तो बच्चों जो भी एसेट होंगे सेम इसी तरह से वो डेबिट हो जाएंगे, लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी, फर्नीचर जो भी है वो डेबिट हो जाएगा और कॉमन स्टॉक जो है वो क्रेडिट होगा। और एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन, सेम बच्चों जिस तरह हमने पीछे किया, क्रेडिट तो उसी तरह से हो रहा है, बस डेबिट में जो है वो कैश की जगह पे ये एसेट्स आ रहे हैं। तो ये बच्चों हमारे पास था इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक अदर दैन कैश। तो इसी तरह से बच्चों हम प्रेफर्ड स्टॉक को देखते हैं, इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फॉर कैश। तो ये भी बिल्कुल कॉमन स्टॉक की तरह ही होगा, जहाँ पे हमने कॉमन स्टॉक लिखा वहाँ पे आपने प्रेफर्ड स्टॉक लिख देना, बाकी बिल्कुल सेम वही है। तो बच्चों एट पार पे करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट और प्रेफर्ड स्टॉक क्रेडिट, तो देखिए बिल्कुल सेम वही एंट्री है जो हमने कॉमन स्टॉक की है, सिर्फ कॉमन की जगह पे प्रेफर्ड आ गया। और ये हमें मेंशन होगा क्वेश्चन में कि हम कौन सा स्टॉक इशू कर रहे हैं, कॉमन या प्रेफर्ड। और उसके बाद बच्चों प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, प्रेफर्ड स्टॉक क्रेडिट और एडिशनल पेड इन कैपिटल प्रेफर्ड। यहाँ पे बच्चों हमने कॉमन लिखा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेफर्ड आ जाएगा। तो बाकी देखिए बिल्कुल सेम वही एंट्रीज़ हैं जो कॉमन वाली ही थी। तो इसी तरह से बच्चों ये फॉर कैश था, और अगर अदर दैन कैश हो तो सेम उसी तरह से जिस तरह हमने कॉमन स्टॉक की किया, इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक अदर दैन कैश एट पार पे करेंगे तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर जो भी होगा वो डेबिट और प्रेफर्ड स्टॉक जो है ये क्रेडिट हो जाएगा कॉमन की जगह पे। ऐसे ही एट प्रीमियम पे करेंगे तो लैंड, बिल्डिंग ये डेबिट हो जाएगा, प्रेफर्ड स्टॉक क्रेडिट और एडिशनल पेड इन कैपिटल प्रेफर्ड स्टॉक ये भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। तो आज आपका काम क्या होगा बच्चों, आपने ये सारी एंट्रीज़ आज याद करनी है, और याद करने के बाद बच्चों आपने रजिस्टर के ऊपर ये ज़बानी लिखनी है। ये एंट्रीज़ आपको याद हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर आपको क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।